हेलो स्टूडेंट, आप सबको हिंदी अरीना चैनल में स्वागत है। तो पिछले वीडियो में हम सूरदास के जो विनय के पद है उसे हम समझे थे। सूरदास के जो बाल लीला पद है उसे आज हम समझेंगे। चलो शुरू करते हैं। कहन लगे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा, अरु हलधर सो भैया, ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। दूर कहूँ जनी जाहू लल्लारे, मारेगी काहू की गैया। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर लेत बलैया। मणि खंबन प्रतिबिंब बिलकत, नचत कुंवर निज पैया। नंद जसोदा जी के उड़ते, यही छवि अनंत ना जैया। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरणनी की बलि जैया। पद को समझने से पहले इसके शब्दार्थ को हम जानेंगे। कहन लगे मोहन मैया मैया, पिता नंद सो बाबा, अरु हलधर सो भैया। कहन लगे यानी कहने लगे, मोहन यानी भगवान कृष्ण का एक नाम, पिता नंद सो यानी से, यानी पिता नंद से, अरु यानी और, हलधर सो यानी बलराम से, यानी हल को धारण करने वाले बलराम। इससे हम समझते हैं कहन लगे मोहन मैया मैया। मोहन यानी श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा को मैया मैया कहकर पुकारने लगे हैं, और पिता नंद सो बाबा, अरु हलधर सो भैया, और अपने पिता नंद को बाबा और अपने बड़े भाई बलराम को भैया कहकर पुकारने लगे हैं। यानी इस पद में बालकृष्ण के बचपन की मधुरता और वात्सल्य भाव को दर्शाया गया है। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, ले ले नाम कन्हैया। दूर कहूँ जनी जाहू लल्लारे, मारेगी काहू की गैया। ऊंचे चढ़ी चढ़ी का मतलब है ऊंचे चढ़कर। ले ले यानी ले लेकर। लल्ला यानी लल्ला का मतलब है पुत्र। काहू यानी किसी की। गैया यानी गाय। ऊंचे चढ़ी चढ़ी कहती जसोदा, ले ले नाम कन्हैया, यानी यहाँ पर सूरदास जी ने माता यशोदा की मन की जो व्यथा है उससे वर्णन किया है। माता यशोदा क्या करते हैं ना, ऊंचे टीले पर चढ़कर बार बार कृष्ण का नाम लेकर उन्हें पुकारते हैं और कहते हैं कि दूर कहूँ जनी जाहू लल्लारे, मारेगी काहू की गैया। और कृष्ण से कहते हैं कि हे मेरे लाल, मेरे पुत्र, तुम कहीं दूर मत जाना, क्योंकि कहीं किसी की गाय तुम्हें मार ना दे। यानी इस पद में माता यशोदा के जो हृदय में अपनी पुत्र के प्रति गहरा प्रेम और उसकी सुरक्षा की चिंता स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। उसके बाद देखते हैं, गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर लेत बलैया। मणि खंबन प्रतिबिंब बिलकत, नचत कुंवर निज पैया। कौतूहल यानी जिज्ञासा। लेत बलैया यानी बलिहारी जाते हैं या न्यछावर होते हैं। मणि यानी मणि। प्रतिबिंब यानी परछाई। गोपी ग्वाल करत कौतूहल, घर घर लेत बलैया। गोपियाँ और जो ग्वाल बालक है वो क्या करते हैं ना, कौतूहल से भरे हुए हैं, यानी जिज्ञासा से भरे हुए हैं, और वे घर घर जाकर कृष्ण की बलैया ले रहे हैं, अर्थात स्नेहपूर्वक उसका नज़र उतार रहे हैं। मणि खंबन प्रतिबिंब बिलकत, नचत कुंवर निज पैया। जब कृष्ण अपने घर में लगे मणि जड़ित खंभ में अपना प्रतिबिंब या छाया देखता है
तो वे क्या करता है, तो वे अपने ही परछाई को देखकर इतना प्रसन्न होता है कि अपने जो छोटे छोटे नन्हे नन्हे पैरों से नाचने लगता है। उसके बाद देखते हैं, नंद जसोदा जी के उड़ते यही छवि अनंत ना जया, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरणनी की बलि जया। उड़ते यानी हृदय से, यही का मतलब यह, अनंत यानी कहीं, दरस का मतलब है दर्शन, चरणनी का मतलब चरणों में या चरण, बलि यानी बलिहारी। नंद जसोदा जी के उड़ते यही छवि अनंत ना जया। यहाँ पर सूरदास कहते हैं कि नंद और यशोदा के हृदय में भगवान कृष्ण की जो सुंदर छवि बसी हुई है वह कहीं और नहीं जा सकती, अर्थात उनके मन में कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य प्रेम है वह अद्वितीय और स्थायी है। उसके बाद, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को चरणनी की बलि जया। यहाँ पर सूरदास खुद को संबंधित करते हुए कहते हैं कि हे प्रभु, आपके दर्शन के लिए मैं आपके चरणों पर न्यछावर होने को तैयार हूँ। उसके बाद, सिख बती चलन जसोदा मैया, अरब राई कर पानी गहावत, डगमगाए धरनी धरे पैया। अरबराई, यहाँ पर अरबराई का मतलब है शीघ्रता से या व्याकुलता से। पानी का मतलब यहाँ पर हाथ है। गहावत का मतलब है पकड़वाती है। डगमगाई का मतलब है लड़खड़ा कर। धरनी यानी धरती, धरे यानी रखती है। पैया यानी पैर। सिखवती चलन जसोदा मैया। सूरदास जी ने इस पद में कहते हैं कि माँ यशोदा अपने पुत्र श्री कृष्ण को चलना सिखा रही है और क्या कर रहे हैं, अरबराई कर पानी गहावत, डगमगाई धरनी धरे पैया। जब श्री कृष्ण चलने की कोशिश करते हुए लड़खड़ाते हैं तब वो जमीन पर पैर रखते हैं, तो यशोदा मैया बहुत ही प्रेम और उत्सुकता से उनका हाथ पकड़कर उन्हें सहारा देती है। कबहुक सुंदर बदन बिलकती, उर आनंद भरी ले बलेया, कबहुक बल को टेरी बुलावती, इही आंगन खेलो दऊ भैया। कबहुक यानी कभी कभी, बदन मुख चेहरा, बिलकती देखती है, उर यानी हृदय, बलेया यानी बलिहारी या न्यछावर, टेरी यानी पुकार कर, इही यानी इसी, दो यानी दोनों। कबहुक सुंदर बदन बिलकती, और आनंद भरी ले बलेया। सूरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि माता यशोदा कभी कभी अपने जो पुत्र के सुंदर मुख को देखती है और उनके मुख को देखकर उनका हृदय आनंद से क्या होता है, भर जाता है और वे क्या करते हैं ना, वे उन पर न्यछावर होती है। फिर उसके बाद कहते हैं कि कबहुक बल को टेरी बुलावती, यही आंगन खेलो दऊ भैया। कभी कभी वो बलराम को बुलाती है और कहती है कि तुम दोनों भाई या तुम दो भाई इसी आंगन में खेलो, यानी इसमें माता यशोदा के उस प्रेम को दर्शाती है जिसमें वो अपने जो पुत्र को हमेशा अपनी आंखों के सामने देखना चाहती है। कबहु कुल देवता मनावती, चीर जीवो मेरो बाल कन्हैया, सूरदास प्रभु सब सुखदायक, अति प्रताप बालक नंदरया। तो मनावती यानी मनाती है, चीर जीव यानी दीर्घायु हो, लंबी आयु, सुखदायक सुख देने वाले, प्रताप यानी तेज प्रभाव, रैया यानी राजा। कबहु कुल देवता मनावती, चीर जीवो मेरो बाल कन्हैया। इस पद में सूरदास जी कहते हैं कि जब बाल कृष्ण चलते हुए लड़खड़ाते हैं तो माता यशोदा उनके डगमगाते कदमों को देखकर क्या करते हैं, आनंदित होते हैं
और अपने पुत्र श्री कृष्ण की लंबी आयु के लिए अपने कुल देवता से प्रार्थना करती है और कहती है कि मेरा बाल कन्हैया चिरजीवी हो या दीर्घायु हो। सूरदास प्रभु सब सुखदायक अति प्रताप बालक नंद रया। यहाँ पर सूरदास जी कहते हैं कि नंद के बालक यानी कृष्ण अत्यंत प्रतापी है और वे सभी को सुख देने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर करना मत भूलें। जय जगन्नाथ।